मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा मछली शहर के भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्षों की बैठक आज केवलाशंकर दयावानाथ महाविद्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व मेयर वाराणसी कौशलेंद्र सिंह पटेल रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा व बूथ जीतने का मंत्र दिया। माता की धन्यवाद साथियों। आज लोकसभा मछली शहर के अंतर्गत विधानसभा मछली शहर के सभी बूथ अध्यक्ष के जो सम्मेलन में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि पूर्व मेयर परम आदरणीय श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी का मैं मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं लोकसभा प्रभारी आदरणीय श्री हरिओम मिश्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्रद्धेय श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी, हम सब लोगों के बीच में आदरणीय जिला अध्यक्ष मछली शहर श्री रामविलास पाल जी, हम हमारे देवतुल्य बूथ के अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता साथी का, आपके सभी सम्मानित साथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सभी के उपस्थिति को हृदय से प्रणाम करता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे तमाम वक्ताओं ने सरकार की तमाम नीतियों को आप और जन कल्याणकारी योजनाओं को आप सब लोगों के बीच में बताया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से 2019 में महागठबंधन जब महागठबंधन सब एक तरफ थे, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ रही थी, तो यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, मछली शहर लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मुझको 181 वोट से जिता करके महागठबंधन में लोकसभा में पहुंचाने का काम किया, देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाने का काम किया। और जब से आप लोगों ने मुझको सर्वोच्च सदन में पहुंचाने का काम किया, तब से लगातार एक सेवक की भांति आप लोगों के बीच में रह करके 5 साल लगातार आप लोगों की सेवा करता रहा और मछली शहर लोकसभा के विकास के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा जो कार्यकाल रहा, मेरे कार्यकाल में 2 साल का कोरोना का महाकाल अगर उसमें निकाल देते हैं तो मात्र 3 साल का मुझको कार्य करने का मौका मिला। इन 3 साल के जो कार्यकाल में मेरी सरकार ने मेरे लोकसभा में लगभग 5000 करोड़ रुपए का परियोजना मेरे लोकसभा में देने का काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह प्रदेश का पहला लोकसभा होगा जिसमें 3 नेशनल हाईवे मछली शहर लोकसभा में लगभग 3000 करोड़ रुपए का में 2 जो है नेशनल हाईवे का काम जोरों पे चालू हुआ है, वो आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बरसठी में बैठे हैं, प्रमुख जी भी बैठे हैं, केपी मिश्रा जी भी बैठे हैं, तमाम बरसठी के सम्मानित साथी बैठे हुए हैं। बरसठी में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें और जो है FDR के तहत जो 25 साल की गारंटी है, ऐसे 7 सड़कें तो मैं केवल बरसठी में बनवाने का काम किया। वो जनप्रिय आदरणीय BP सरोज जी प्रतापगढ़ से चल करके आए, इस लोकसभा के चुनाव में आप सबके कंधे से कंधा मिला करके इस चुनाव को जितवाने के लिए ऐसे प्रतापगढ़ जिले के पूर्व कर्मठ जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिओम मिश्रा संचालन कर रहे, राकेश शुक्ला जी, जिले के मंत्री जयेश जी, मीना पटेल जी समेत यहाँ हम लोगों के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय ब्रह्मदत्त जी समेत यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, मंडल के प्रभारीगण, और हमको तो बताया गया था कि हमको बूथ सम्मेलन में जाना है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हम जनसभा में आए हैं। तो यहाँ पर उपस्थित सभी
हमारे बड़े बुजुर्ग पार्टी के ज्येष्ठ संसद जी जब बोल रहे थे, हरिओम भाई साहब बोल रहे थे, जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे, तो आप लोग जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे थे और जितना आप सबके अंदर उत्साह है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से इस लोकसभा को जीतने जा रहे हैं और उस जीत में मछली शहर विधानसभा का भी बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा विश्वास मुझे आप सबके उत्साह से हो चुका है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सब लोग सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। माननीय हरिओम जी जहां से अपनी बात समाप्त किए थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, यह भारतीय जनता पार्टी 1980 में 2 सांसदों की पार्टी होती थी। विपक्ष मजाक उड़ाया करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धूप में, बरसात में, ठंड में लगा रहता था। वही बूथ की बैठक, वही पन्ना प्रमुख की बैठक, वही शक्ति केंद्र की बैठक, वही सेक्टर की बैठक। कहीं कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो खाली पेट। जो लोग मजाक उड़ाया करते थे, आजकल उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कहां से वो चुनाव लड़े। 1 महीना लग गया सोचने में कि अमेठी से लड़े कि रायबरेली से लड़े। वो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग गए। ये मित्रों ताकत किसकी है? ये ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, ये ताकत हमारे बूथ के अध्यक्षों की है, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी के उन सिपाहियों की है जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा किए पूरा समय दे करके 5 साल कौन प्रत्याशी होता है, कौन नहीं होता है, उसको दरकिनार करते हुए कमल के फूल का ध्यान रख परमानेंट पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि यह चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आप सब लोगों ने 2014 में, 2019 में इस देश के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री बनाया। 470 साल से इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के कितने पूर्वज चले गए, लेकिन राम मंदिर को देख नहीं सके। हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग प्रयास किए, 2014 में, 2019 में सरकार बनाए, योगी जी को आप सब लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बन करके खड़ा है। ये 470 साल से अधिक समय से रामलला जहां टेंट में इंतजार कर रहे थे, आप सबके प्रयासों से, आप सब लोगों ने जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उसका परिणाम था कि आज रामलला का भव्य मंदिर बन के आ रहा है। मित्रों, बार बार मन से कहा जा रहा था काशी का मैं पूर्व मेयर हूँ। मित्रों, मैं आप सबसे कह सकता हूं कि काशी का वासी होने के कारण हमने अनेकों हजारों बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने और कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर काशी की जनता ने मोदी जी को सांसद न बनाया होता और आप सब प्रधानमंत्री ने बनाए होते, तो काशी विश्वनाथ भी अभी गलियों में ही रहे होते। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रयास से आज भव्य काशी का विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है। आप लोग काशी विश्वनाथ का जब दर्शन करते हैं तो वहीं से गंगा मैया का भी दर्शन हो जाता है। ये कैसे संभव है? ये आप सबके द्वारा संभव है। आप सब लोगों ने जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तब से ये संभव है। मित्रों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो इंग्लैंड में गए, उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होता है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मुसलमानों का होता है। मोदी जी को आपने 2014 में जब प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीबों का होता है। उन्होंने न जात देखा, न धर्म देखा, उन्होंने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, गरीब देखा। अगर गरीब था तो उसको शौचालय देने का काम किया। मित्रों, अगर गरीब था तो उसको आवास देने का काम किया। अगर गरीब था तो उसको उज्ज्वला योजना देने का काम किया। अगर पात्र किसान था तो उसको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ये काम किसने किया? ये आपके वोटों की ताकत है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की ताकत है कि मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया। देश के इतिहास में इतना बड़ा सामाजिक स्तर पर सोशल सिक्योरिटी का काम, गरीबों के पुनरुद्धार का काम,
गरीबों के मान सम्मान के रक्षा का काम, कोरोना का इतना बड़ा महामारी इस देश के अंदर आया, लेकिन मोदी जी की सरकार ने सबको मुफ्त में जो राशन देने का काम किया, कभी किसी गरीब को किसी के दरवाजे पर हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आपके मत का कमाल था, आपके परिश्रम का मित्रों कमाल था। मित्रों, यह 2019 का जो 2024 का ये लोकसभा का चुनाव है, ये मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में पूरी दुनिया, अभी मैं आज कोई हमसे बता रहा था कि पाकिस्तान के कोई मंत्री हैं, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी बहुत दमदार नेता है, इसी प्रकार से कुछ कह रहे थे। मित्रों, पाकिस्तान भी चाहता है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी को दुनिया की दूसरी ताकतें नहीं चाहती कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। आज लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। सबसे बड़ा संविधान तो खतरे में तब था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जगदीश भाई अगर नाराज ना हो तो मैं कहूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा सबसे बड़ा गुंडा, उसमें बैठा। तो मित्रों, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा, सबसे बड़ा गुंडा। आज योगी जी की सरकार में किसी के माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि वो गुंडाई कर ले।